तात गहर होई है तो ही जाता, और काज नसाई है होत प्रभाता। रास्ते में सवेरा हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा, और रास्ते में सवेरा अगर हो गया तो भैया लक्ष्मण जीवित नहीं रह सकेंगे, और भैया लक्ष्मण नहीं जीवित रह सकेंगे, तब सारा उद्यम निरर्थक हो जाएगा। इसलिए मैं अभी तुरंत अति शीघ्र गामी अपने बाण पर आपको चाहता हूं। बैठो, मेरे बाण पर बैठो। एक बार हनुमान जी के मन में आई कि मोरे भार चली किम बाना, मेरे भार से बाण चलेगा कैसे, और उसमें भी मेरे हाथ में पर्वत का भी भार होगा। लेकिन भरत जी ने कहा कि एक बार चढ़ तो जाओ। चढ़ गए हनुमान जी, पर्वत लेकर के चढ़ो, देर मत करो। चढ़ भी गए, और भरत जी ने भेजना भी चाहा अपने बाण के द्वारा। चढ़ुमम सायक शैल समेता, पठवो तो ही, कहा मैं तुम्हें भेज दूं, कहा? बोले जहां कृपा निकेता, जहां कृपा निकेत प्रभु विराजमान है। पंडित श्री राम किंकर जी महाराज, वे भी अपने ढंग के एक अद्वितीय मानस मनीषी थे। कहा करते थे कि कोई किसी को धमकी देते समय कहते हैं कि मेरे पास वो हथियार है कि तुम्हें रसातल में भेज दूंगा, तोरा के तेलहंडा में भेज दे। तो तेलहंडा में और रसातल में भेजने वाला उपकरण औरों के पास हो सकता है, लेकिन पठवों तो ही जहां कृपा निकेता, प्रभु के चरणों तक पहुंचा देने वाला उपकरण केवल भरत जैसे संत के पास होता है। हनुमान जी चढ़ भी गए, हनुमान जी बाण पर चढ़ भी गए आजमाने के लिए, मेरे भार को और पर्वत के भार को झेल सकता है क्या इनका बाण। झेल लिया भरत जी के बाण ने, और कहा कि बस अब भेज रहा हूं, पर ठहरिए। प्रभु जिस व्रत का निर्वाह कर रहे हैं, और आप जिस व्रत का निर्वाह करने में उनका भावनात्मक और क्रियात्मक सहयोग कर रहे हैं, मैं भी उस व्रत को निभाने में सहयोग करूंगा। भैया भरत, अब आपको यह बाण वाला सहयोग वहां तक भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह बाण के सहारे अगर मैं वहां तक जाता हूं तो तापस विशेष उदासी वाले व्रत में खंडन हो जाएगा। इसलिए तुरंत सर से उस बाण से नीचे आ गए और बोले कि नाथ, अब मैं इस गति से और इस विधि से नहीं जाऊंगा जिस गतिविधि से अब तक चलता रहा। अब तब प्रताप बल राखी उर्जई हो नाथ। तुरंत आप और प्रभु श्री राम में कोई अंतर नहीं है, तो तव प्रताप अथवा प्रभु प्रताप बल राख उर। अब तक अपने बल का बखान करते हुए मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, इसीलिए तो बारंबार पराभव हो रहा है। लेकिन अब प्रभु प्रताप बल राख उर्जई हो नाथ। तुरंत और हनुमान जी, भरत जी ने भी कहा ठीक, अगर अयोध्या से सहयोग के बिना आप जाओगे तो निष्कलंक निर्वाह होगा प्रभु के व्रत का। इसलिए श्री भरत जी ने कोई सहयोग राशि और कोई सहयोग उपकरण नहीं भेजे। इसके अलावे भरत जी के खिलाफ और कोई वाक्य कभी सुनने को मुझे तो नहीं मिला। और इस उत्तर से श्री भरत जी भी संतुष्ट हैं, श्री राम जी भी संतुष्ट हैं, श्री हनुमंत लाल जी भी संतुष्ट हैं, और हमारे अंतर्यामी भी संतुष्ट हैं, और टोकने वाले भी संतुष्ट प्राय हो जाते हैं। आशा है आप भी संतुष्ट होंगे। तो भरत नाम और भरत चरित पर काहू को न विरोधा, भाव सिंधु को थाहन में हारे रघुवंश पुरोधा।
नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ है बहुतन ने शोधा, किंतु भरत महिमा को नहीं रघुबर बिनु काहुई बोधा। रघुबर हूँ जानत भर है पर वे हूँ सकई न गाई। ले ले शपथ कहत रघु भुवन भरत सम भाई। रघुबर हूँ जानत भर है पर वे हूँ सकई न गाई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। भरत सिंधु के अंतराल में छिप्यो प्रेम पीयूख, पीयूष अमृत, प्रेम रूपी अमृत छिपा हुआ है, उद्घाटित नहीं था। जैसे दूध में घी छिपा हुआ रहता है, उसको गर्म करना पड़ता है, जमाना पड़ता है, मथना पड़ता है। गर्मी का दिन हो तो ठंडा पानी मिलाना पड़ता है, ठंड का दिन हो तो गर्म पानी मिलाना पड़ता है, मथना पड़ता है, तब वो मक्खन करता है। ऐसे समुद्र के अंतराल में बहुत से रत्न छिपे हुए थे, अमृत छिपा हुआ था, जहर भी, सब कुछ। अमृत और गरल समुद्र में दोनों हैं एक साथ। मंथन का अधिकार है सबको, किंतु फल है प्रभु के हाथ। यहाँ पर भरत सिंधु को मथने का अधिकार सबको नहीं, प्रभु को ही रहा। इसलिए भरत सिंधु के अंतराल में छिप्यो प्रेम पीयूख। डार बिरह मंदर मथ काढ़े तो मिटे प्रजा की भूख। लहे चराचर सुख मिट जावे जन्म मरण को दुख। तैरनु नहीं पड़े सहज भव सागर जावे सूख। तैरनु नहीं पड़े सहज भव सागर जावे सूख। मथवैया अमृत कड़वैया स्वयं राम रघुराई। ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। मथवैया अमृत कड़वैया स्वयं राम रघुराई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। अपरंपार भरत की महिमा को कर सके बड़ाई। मेरे शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। अपरंपार भरत की महिमा को कर सके बड़ाई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। जहाँ बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, दूर तक पानी ही पानी दिखाई पड़ता है, तो कहते बाप रे बाप, तो समुद्र जैसा दिखाई पड़ता, समुद्र जैसा लगता है। आज समुद्र को देख के क्या कहिएगा, ये कैसा लगता है? समुद्र के समान समुद्र ही है, आकाश के समान आकाश ही है। ऐसे ही श्री राम के समान श्री राम ही निरुपम। निरुपम न उपमान राम समान राम निगम कहे। निरुपम न उपमान राम समान राम निगम कहे। जिम कोटि शत खद्योत सम रवि कहत अति लघुताल। खद्योत सम रवि इस बल्ब में कितना प्रकाश है? बोले 0 वाट का, इसमें 16 वाट का, इसमें 40 का, इसमें 60 का, इसमें
100 का इसमें, 200 का इसमें, 500 का इसमें, 1000 वाट का। बोले सबको तो नाप के बता दो, सूरज में कितना वाट का प्रकाश है, बताओ कोई? कोई नहीं बता सकता। तो श्री राम कैसे हैं? बोले श्री राम के ही समान है। अब पूछा जाए कि भरत कैसे हैं? भरत जी के नाम पर कोई उपमा दीजिए। बोले कि जैसे निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहें, ऐसे ही निरवधि गुण, जिनके गुणों की कोई अवधि नहीं है। कौन कौन गुण है भरत में? बोले निरवधि गुण, कोई अवधि नहीं है, सीमा नहीं है। निरवधि गुण और निरुपम पुरुष, जिनकी कोई उपमा ही नहीं है। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत समझानी। भरत जी के ही समान है। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत समझानी। कहिए सुमेर की शेर बटकरा के समान, शेर छटा के समान। कहिए सुमेर की शेर सम, कवि कुल मति सकुचान। यथा राम सम राम है, कोई और नाही तुलनीय। हाँ, यथा राम सम राम है, कोई और नहीं तुलनीय। तथा भरत सम भरत है, नहीं उपमा को कथनीय। तथा भरत सम भरत है, नहीं उपमा को कथनीय। राम अहे भजनीय सबन के, भरत राम भजनीय। राम है भजनीय सबन के, भरत राम भजनीय। भजत राम दिन रैन, भरत को कमठ अंड जिम स्वीय। भरत राम दिन रैन, भरत को कमठ अंड जिम स्वीय। भरतहु नहीं बिसरत, भरतहु नहीं बिसरत, छिनक राम को रहत सतत लवलाई। ले ले शपथ कहत रघुवर, नहीं भुवन भरत सम भाई। भरतहु नहीं बिसरत, छिनक राम को रहत सतत लवलाई। ले ले शपथ कहत रघुवर, नहीं भुवन भरत सम भाई। उपसंहार की कड़ी में भरत चरित्र की फलश्रुति, भरत चरित्र करिनेम, तुलसी जे सादर सुनहि। तो सी राम पद प्रेम अवश्य होई, भवरस विरति गारंटी के साथ। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज भगवान का प्रेम कैसे मिलेगा, भगवान का प्रेम कैसे मिलेगा, संसार से मन का लगाव कैसे कम होगा। कहते हैं कि इतने दिन मानस पाठ करते हो गए और अभी तक आपको पता नहीं चला। गोस्वामी जी गारंटी के साथ कहते हैं कि केवल नियम पूर्वक और आदर पूर्वक भरत जी का चरित्र सुना करो, इतने ही से ये दोनों काम होंगे, अवश्य होंगे। अवश्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये गारंटी अवश्य होंगे। कौन कौन काम अवश्य होंगे? बोले सी राम पद प्रेम अवश्य होए, और अवश्य होए भवरस विरति। अवश्य होए शब्द जो है 2 बार भले नहीं प्रयोग किया गया है छंदानुरोधे न, लेकिन लागू होगा दोनों तरफ में। इसको दीप देहरी न्याय कहते हैं। आपके घर में एक ही दीपक है, इमरजेंसी लाइट, रोशनी चली गई, आप चाहते हैं कि कमरे के भीतर भी प्रकाश रहे और कमरे के बाहर बरामदे में भी प्रकाश रहे, तो कहां पर रखिएगा जिससे दोनों तरफ प्रकाश हो? चौखट पर रखिएगा, दरवाजे के देहरी पर रखिएगा। तो चौखट पर रख दीजिएगा,
तो वो दीपक, वो इमरजेंसी लाइट आपके कमरे को भी प्रकाशित करेगा और बाहर के बरामदे को भी प्रकाशित करेगा। ऐसे ही राम नाम मणिदीप धरु जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहर हूं जो चाह से उजियार। और क्या साधन जानना चाहते? साधन ही खोजते खोजते जिंदगी बिता दिए न जाने कितनी, और अभी भी साधन खोज रहे हो। कोई महाराज जी कोई ऐसा साधन बताइए कि संसार से वैराग्य हो जाए। महाराज जी कोई ऐसा साधन बताइए कि प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए। बता तो रहे हैं बाबा तुलसी, बता तो रहे हैं कैलाशपति, अब क्या बताऊं? इसका मतलब कि सुन करके भी बहरे बन रहे हो। दोनों काम होंगे। दीप देहरी न्याय से यह अवश्य होए, श्री राम पद प्रेम और भवरस विरति दोनों के बीच में विराजमान है। ये गारंटी का वाक्य अवश्य होए। तो अवश्य होए भवरस विरति भी और श्री राम पद प्रेम भी अवश्य होए। लगे रहो भरत चरित्र के श्रवण में, कथन में, अनुशीलन में, मनन में, अनुकरण में। अरे गोस्वामी जी का दावा है कि केवल भरत का नाम सुमिरन हुआ और श्री राम पद प्रेम मिल करके रहेगा। बोले हमने तो नाम स्मरण किया लेकिन प्रेम नहीं सुलभ हुआ। तो कहते हैं कि तब कोई बहुत बड़ा तेरा दुर्भाग्य तेरे पीछे पड़ा हुआ है। सुमिरत भरत प्रेम राम को, जय न सुलभ ते सरिस बाम को। उसके समान अभागा विधिबाम विधिवंचित कौन हो सकता है, जो भरत का स्मरण करने के बाद भी अभी श्री राम प्रेम नहीं मिला। नियमित ढंग से सहित सने सुने जो भरत चरित्रा। नियमित ढंग से सहित सने सुने जो भरत चरित्रा। लोक विलक्षण परमोज्वल अति निर्मल गुढ़ विचित्रा। लोक विलक्षण परमोज्वल अति निर्मल गुढ़ चरित्रा। राम कृपा ते वचन कर्म मन होय जगत सन्मित्रा। राम कृपा ते वचन कर्म मन होय जगत सन्मित्रा। विषय विमुख वैसी राम पद पावे प्रेम पवित्रा। विषय विमुख वैसी राम पद पावे प्रेम पवित्रा। नारायण के दास ने निधि गए बिन मोल बिकाई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम। नारायण के दास ने निधि गए बिन मोल बिकाई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। अपरंपार भरत की महिमा को कर सके बड़ाई। ले ले शपथ कहत रघुवर भरत सम भाई। अपरंपार भरत की महिमा को कर सके बढ़ाई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। भक्तवत्सल भगवान की जय। इस गीत के माध्यम से हम लोगों ने भरत चरित्र के विशिष्ट विशिष्ट बिंदुओं की एक समीक्षात्मिका सूची मात्र स्मरण किए। अब भरत जी के विशिष्ट विशिष्ट चरित्रों को क्रम क्रम से याद करते हुए और उन चरित्रों की और उन चरित्रों में छिपी विशेषताओं की चर्चा हम लोग कल से अब क्रमबद्ध रूप में करेंगे। अभी तो ये प्रस्तावना, भरत चरित्र की प्रस्तावना प्रस्तुत की गई। अब प्रभु का नाम लें और आरती। श्री हरे नमः। जय बोलो सीताराम की, जय बोलो हनुमान की। जय बोलो सीताराम की, जय बोलो हनुमान की। जय भरत लखन रिपुदमन सुजान की।
जय भरत लखन रिपुद मन सुजान की। बोलो सीताराम की जय, बोलो हनुमान की जय बोलो सीताराम की जय, बोलो हनुमान की। भरत लखन रिपुद मन सुजान की। जय भरत लखन रिपुद मन सुजान की। बोलो सीताराम की जय, बोलो हनुमान की। जय बोलो सीताराम की जय, बोलो हनुमान की। भरत लखन रिपुद मन सुजान की। जय भरत लखन रिपुद मन सुजान की। जय बोलो सीताराम की जय, बोलो हनुमान की। जय बोलो सीताराम की जय, बोलो हनुमान की। जय भरत लखन रिपुद मन सुजान की। जय भरत लखन रिपुद मन सुजान की। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती रघुवर लाला की, संवरिया दयाला की। आरती रघुवर लाला की, सवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, संवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सवरिया नैन विशाला की। कमल कर धनुष बाण धारे, कमल कर धनुष बाण धारे। सलोने नैना रत्नारे, सलोने नैना रत्नारे। निरखी छवि कोटि काम हारे, निरखी छवि कोटि काम हारे। अलख की बलन, अलख की बलन, पलक की चलन, पलक की चलन। पीत पट हलन, पीत पट हलन। लटक सुंदर बनमाला की, संवरिया नैन विशाल। लटक सुंदर वनमाला की, सवरिया नैन विशाला की। संग सिय शोभा की खानी, संग सिर शोभा की खानी। विराजे जगत जननी रानी, विराजे जगत जननी रानी। प्रेम भक्ति रस की दानी, प्रेम भक्ति रस की दानी। भरत से वीर, भरत से वीर, लखन रणधीर, लखन रणधीर। प्रजा की भीर, प्रजा की भीर। शत्रुघ्न रूप रसाला की, सवरिया नैन विशाला की। शत्रुघ्न रूप रसाला की, सवरिया नैन विशाला की। आप प्रभु दीनन हितकारी, आप प्रभु दीनन हितकारी। अधम के वट सबरी तारी, अधम के वट सबरी तारी। गीत की करम गति न्यारी, गीत की करम गति नारी। सुरन को ईश, सुरन को ईश, कौशलाधीश, कौशलाधीश। रक्ष जगदीश, रक्ष जगदीश। शंभु सुहृदय सुख पाला की, संवरिया नैन विशाला। शंभु हृदय कृपाला की, सवरिया नैन विशाला की। चरण चापत अंजनी के लाल, चरण चापत अंजन के लाल। प्रेम रस बाटत दीन दयाल, प्रेम रस बाटत दीन दयाल। बरस रही पुष्पों की जयमाल, बरस रही पुष्पों की जयमाल। सदा सुख करन, सदा सुख करन, भक्त भय हरन, भक्त भय हरन। हरि ले शरण, हरि ले शरण। जानकी नाथ कृपाला की, समरिया नैन विशाला की। जानकी नाथ कृपाला की, सवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, समरिया
आरती रघुवर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। एक व्यक्ति ने एक बहुत पुराना एक बहुत बड़ा महल खरीदा और चाह रहा है कि उस जगह पर इस जर्जर मकान के बदले एक नए मॉडल का एक नया मजबूत बढ़िया मकान बने। आप अपनी प्रज्ञा को थोड़ा इसमें खर्च करके बताइए कि जब तक उस मकान को पहले तोड़ा नहीं जाए तब तक दूसरा मकान वहां बन सकता है नया बढ़िया? नहीं, ढंग नहीं बन सकता है। इसलिए अब उसके साथ उसकी सेवा में उसकी आज्ञा में रहने वाले अगर 100 सेवक हैं, उनमें से 50 को कह दिया कि मकान तोड़ो, वो तोड़ने में जुट गए और 50 से कहा कि यहाँ इस ढंग का एक नया मकान जोड़ो। तोड़ने वाला तोड़ने का काम कर रहा है, तोड़ने वाला दल तोड़ने का काम कर रहा है और जोड़ने वाला दल जोड़ने का काम कर रहा है। आप ईमानदारी से बताइए, तोड़ने वाले उसके प्रिय सेवक माने जाएंगे कि जोड़ने वाले उसके प्रिय सेवक माने जाएंगे? दोनों सेवक हैं भाई, दोनों उसके मन के अनुसार कर रहे हैं ना, दोनों उसकी उस मालिक की रुचि का अनुसरण कर रहे हैं। बस यही बात है माता कैकेयी में और कैकेयी नंदन में। अभी आपने सुना कैकेयी ने जो कुछ किया है उस पर नाराज होकर उसे भगवत विमुख घोषित करते हुए राम विमुख इस कैकेयी नंदिनी को अब से मैं मां कहूंगा ही नहीं, क्योंकि इसने मेरे प्रभु को वन में भेजा है। जनकपुर में भी एक समस्या आई थी। जनक जी ने प्रतिज्ञा करी है कि धनुष तोड़ना है, बिना धनुष टूटे मेरी समस्या हल नहीं होगी, मेरी बेटी सीता जैसी पुत्री कुंवारी रह जाएगी, इसलिए धनुष तोड़ना है। और विश्व भर के द्वीप द्वीपांतर के भी और लोक लोकांतर के भी उद्भट उद्भट वीर लोग जोर लगा लगा करके भी राह चढ़ाओ तोरब भाई तिलभर भूमि न सके छुड़ाई, हिला तक नहीं सके कोई। श्री जनक बाबा ने घोषणा की, इस धनुष को मेरी 5 वर्ष की बेटी जानकी ने एक हाथ से उठाया था, वो भी बाएं हाथ से उठाया था, और वो भी प्रयास करके नहीं, अनायास खेल खेल में उठाया था। और उस धनुष को विश्व भर के उद्भट उद्भट योद्धा, जिनमें कैलाश
और सुमेरु पर्वत को भी उठाने की क्षमता है। वे सब के सब अलग थलग प्रयास से भी और भूप Krishna